बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आप दाद दें अमेरिका को कि कहीं ना कहीं से निकाल कर उनकी एजेंसियां ये इंफॉर्मेशन ले ही आई हैं कि ईरान हमला करने वाला था, लेकिन हमले का टाइम जो है वो 2-3 दिन बदला गया, यानी जो 1-2 दिन पहले हमला था। और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली, उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है कि उन्होंने रूस को कहा है कि आप हमें एडवांस डिफेंस सिस्टम इमीडिएटली पहुंचाएं, और वहां पर जैमर्स एडवांस डिफेंस सिस्टम पहुंचना शुरू हो गए। और सबसे बड़ा इनको झटका ये लग रहा है कि जो डिफेंस सिस्टम है इस वक्त एडवांस पहुंच रहे हैं, इनमें S-400 S-500 है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और ये S-400 और S-500 लेट से अगर इनमें से कोई आ जाता है तो इनमें से या पहले आए हुए हैं, तो सबसे पहले मसला ये है कि इसका निशाना बनेंगे F-35 और ये इजराइल के और अमेरिका के बॉम्बर्स। ये सारी डेवलपमेंट्स क्या हैं जिसने अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकाली है, और उनको समझ नहीं आ पा रही कि ईरान करने के हवाले। अभी ये सूरत हाल जारी थी कि सबसे बड़ा झटका लगा है अमेरिका की इराक बेस के ऊपर रॉकेट्स मारे गए हैं। और पैगाम असल में क्या है अब अमेरिकी फौजियों को कि अगर तुम लोगों ने इस जंग में पार्टिसिपेट किया, और अमेरिका को कहा गया कि अगर तुमने इस जंग में पार्टिसिपेट किया तो तुम्हारी एक बेस जिंदा सलामत नहीं रहेगी। अब हुआ यह है कि कई अमेरिकी फौजी मारे गए हैं इराक बेस के ऊपर जो हमला हुआ है। अमेरिकी दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है ये असल में इन्होंने, यानी ईरान के एलाइज ने किया, हमें डराने के लिए किया। इससे हमारे फौजी तो नहीं मारे गए, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा जख्मी हुए। ये अमेरिका की पुरानी आदत है, फौजी मारे जाएं तो उनको जख्मी और शदीद जख्मी की कैटेगरी में डालता है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, हुआ ये है कि जो रॉकेट्स आकर मारे गए हैं इराक बेस पर, ये अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं सारे। अब ये सारी डेवलपमेंट समझ लें कि क्या वाकई S-400 आ रहा है, S-500 आ रहा है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्या वो गिराने के लिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें कि अमेरिका ने काफ़ी देर पहले कहा था कि ईरान के पास S-400 है, और इसमें कोई दो राय नहीं, ईरान के पास S-400 मौजूद है। यही फ़ायदा होता है जब आप किसी पर पाबंदियां लगाते हैं, वो आज़ाद हो जाता है। इन्होंने रूस पर इतनी पाबंदियां लगाई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। अब वो पाबंदियों ने काम ये किया है कि उन्होंने बगैर दुनिया को बताए अपना पूरा एक कार्गो जहाज़ भेजा, और उसमें और बहुत सारी चीज़ें, डिफेंस सिस्टम, ये सारा कुछ उन्होंने इसमें भेजा। और इसके अलावा बहुत सारे उनके रेडार सिस्टम थे, छोटे बड़े डिफेंस सिस्टम थे। अब ये उन्होंने भेजा, तो एक बात याद रखिएगा, S-400 के बारे में तो अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वहाँ पर मौजूद भी है। लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या S-500 आया है या S-400 की नई बैटरीज आई हैं, ये सबसे अहम सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें कि कोई भी मुल्क अपना डिफेंस सिस्टम जब तक उसके पास उससे ज़्यादा एडवांस ना हो दुनिया को नहीं देता। ये सिर्फ अमेरिका ही है जिसके पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के ऊपर कुछ नहीं था, और उन्होंने थार्ड या पैट्रियट या पता नहीं क्या क्या आयरन डोम खुद भी लगाया हुआ था, दिया भी उन्होंने, और इस सूरत हाल में उनके पास कुछ नहीं था। अब S-500 की सिर्फ 8 से 10 बैटरीज हैं इस वक्त, यानी 8 से 10 सिर्फ हैं इस वक्त रूस के पास। अब वो दुनिया को पता है, बाकियों किसी को नहीं, हो सकता 15-20 हो, लेकिन पता किसी को नहीं है। S-400 का जो इंडिया और बाकी ममालिक को वर्जन जाता है वो वर्जन नहीं है जो रूस के पास है, उससे कम दर्जे का है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से अगर इजराइल ने ईरान की एटमी फैसिलिटीज़ को तबाह नहीं किया, तो उसकी एक वजह थी कि उसके पास एडवांस डिफेंस सिस्टम था। ख़तरा उनको ये था कि यहाँ पर अगर हम F-35 के साथ हमला करते, क्योंकि अमेरिका ने तो पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था, अगर हम हमला करते हैं तो इनका S-400 जो कि शाम के अंदर भी लगा हुआ है, और शाम में गालिबन S-500 की भी बात हो रही थी और गालिबन आया है, उन्होंने कभी बताया नहीं है। लेकिन S-400 ने काम ये किया था कि जो F-35 से मिसाइल मारे गए थे उनको उड़ा दिया था। 10 से 15 मिसाइल 2 दफ़ा F-35 के उड़ा दिए थे जिन जगहों पर लगा हुआ था। जो रेंज से बाहर थे वहाँ तो ईरान की एम्बेसी थी, वहाँ तो उन्होंने नहीं कुछ कर सके। अब ईरान ने काम ये किया कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और अहम जगहों के ऊपर S-400 डिप्लॉय किया है। अब मसला सारा ये है कि क्या मजीद जो बैटरीज आ रही हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम से लेकर हर जगह पर कहा गया, वो S-500 है या S-400। देखिए, S-500 बहुत बड़ी बला है और वो गालिबन चंद बैटरीज है, लेकिन इस वक्त समझ लीजिए ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान ने हमला जो करना है वो है बड़ा शदीद।
अब इराक के ऊपर जो हमला हुआ उसने अमेरिकी फौजियों को तहस-नहस कर दिया है। इन्होंने हमला करना बहुत ज्यादा शदीद, और उस हमले के अंदर असल में जो तबाही होने वाली है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि आप इस वक्त अंदाजा कर लें कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं। 2000 अरब डॉलर्स, एशिया से लेकर, अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर पूरे वर्ल्ड का 2000 अरब डॉलर एक दिन के अंदर वाइप आउट हो गया है। यानी आप सोच लें दुनिया के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर्स उड़ गए हैं इस वक्त। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान ने हमला करना है और हमला इतना खतरनाक होगा कि इसराइल उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। अब ईरान को पता है कि बदले में इन्होंने हमला करना है। देखिए जो सिक्योरिटी चीफ आया है कल, उसने आकर जिस तरह गर्मजोशी से बातचीत की है वो पैगाम यही लेकर आया था कि आप बेफिक्र हैं, और वो 7 चीज़ें डिस्कस करने आया है कि आपने इसको ऐसे प्लान को लेकर चलना है। क्योंकि देखिए अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादातर है इस वक्त इसराइल के पास अपना भी है, लेकिन लिबनान ने और इराक ने इन सब ने इतनी देर से लड़ाई की है तो इनका जो डिफेंस सिस्टम है इनको पता चल गया है कि कैसे उसको मैनेज करना है। तो ईरान इस तरह तो मैनेज कर सकता है काफ़ी हद तक। अब लिबनान ने हमला करना है, इराक में अमेरिका की बेसिस पर हमला होना है, क्योंकि ईरान बार बार नाम ले रहा है कि अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका ने किया, तो इनको तो वो उड़ाने के लिए पूरी तरह जा रहे हैं। अब S-400 असल में F-35 को आसानी से गिरा भी सकता है, उसका हमला भी रोक सकता है, लेकिन अगर S-500 आ जाता है तो फिर ये याद रखिएगा आप हदूद में दाखिल होने से पहले ही उड़ा देंगे बुरी तरह। S-400 का निशाना इतना क्लास है कि वो अमेरिका के बॉम्बर, इजराइल के खास तौर पर F-35 जो अपग्रेडेड वर्जन है, यानी अमेरिका के पास भी ऐसे नहीं है, वो उसकी रेंज भी बेहतर है, चीज़ों की हर लिहाज से उसके अंदर 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपग्रेड की हैं, उनको उड़ाने की सलाहियत रखता है। अब असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि नेतन्याहू मीटिंग में जा रहा है और उसने कहा है कि मैंने हर सूरत रिटेलिएट करना है। फौज को उसने ऑलरेडी कह दिया है कि हमने रिटेलिएशन के बगैर काम चलाना नहीं है। सो अब ये यहाँ पर तो हमला होने जा रहा है बहुत खतरनाक। अब यहाँ पर असल में इतनी बड़ी तादाद में अगर लेट्स से F-500 आता है, आम रूटीन में अभी तक रूस ने कभी किसी को दिया नहीं है S-500, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपने कोई जंग बड़ी हो, आपका इलाय हो, तो आपने जैसे मिसाल के तौर पर कल जो सिक्योरिटी चीफ था उसने आकर ये कहा कि आप बेफिक्र रहें, प्यूटन का पैगाम दिया था आयतुल्लाह अली खामनाई को कि आपके ऊपर जो हमला होगा पहले हम आगे आएंगे, तो पूरी तरह तैयार है। स्टार्ट ये होगा कि ईरान हमला करेगा, ईरान बड़ी तादाद में हमला करता जाएगा, अमेरिकी बेसिस भी उड़ा देगा, जैसे कल रात को इराक बेस उसने उड़ाई है। सो ये इनके लिए खौफ की अलामत है। अगर S-500 आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि बगैर पैसों के, बगैर चीज़ों के ईरान को चीज़ प्रोवाइड करें, और इस वक्त प्रोवाइड करें कि जब जरूरत है। क्योंकि देखिए अमेरिका इस वक्त उसने दरवाजे खोल दिए अपने हथियारों के, डिफेंस सिस्टम के। ईरान अगर यहाँ पर फेल हुआ तो ये बात रूस को अच्छी तरह पता है कि यूक्रेन की जंग में ईरान के ड्रोन्स, ईरान के मिसाइलों ने ही मुझे बचाया था, यानी बड़ी तादाद में। ये अगर ईरान के ड्रोन्स ना होते तो आज रूस का बड़ा नुकसान हो जाता। एक एक ड्रोन ने जाकर अमेरिकी और नेटो के टैंक्स को उड़ा कर रखा है, फौजियों को मारा। आज ये जो इलाके इन्होंने फतह किए हैं रूस ने यूक्रेन के अंदर, इनमें ईरान के ड्रोन्स ना होते तो अब तक शायद हो सकता है इलाके भी ना फतह करते, क्योंकि रूस ड्रोन के मुकाबले में ईरान के यानी उस लेवल का नहीं है जिसमें होना चाहिए। अब हुआ यह है कि अमेरिका की जो इराक बेस उड़ाई गई है उसके बाद खलबली मच गई है। पेंटागन और इजराइल के डिफेंस सिस्टम यानी पूरी तरह एक्टिवेट हो चुके हैं, और इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर बात कर रहा था कि क्या हुआ, ये क्या मामला है। सो उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि आपने जब ये काम किया तो हमला होगा। तो S-500 अगर वहां से हमला रोकता है और वो लग जाता है तो फिर सबसे बड़ा काम ये होगा कि अगर F-35 या कोई बॉम्बर आता है और उन्होंने उनको उड़ा दिया तो फिर तो सूरत हाल बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। क्या हम पहली दफ़ा जैसे MQ-9 रिपर ड्रोन्स यमन के हूसी, उन्होंने कई 7 के करीब तो इस वक्त तक गिरा चुके हैं, और वो चाइना, ईरान और रूस तक जाते हैं, फिर टेक्नोलॉजी का पता चलता है। और ये याद रखिएगा जो दुनिया को वो ड्रोन्स देते हैं MQ-9 रिपर, वो लो दर्जे का होता है, लोअर क्वालिटी होता है, खुद वो इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे एडवांस होता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो समझने वाली है कि अगर F-35 हाथ में लग गया ईरान के तो लॉटरी निकल आएगी इनकी। ये इतनी बड़ी लॉटरी होगी कि आप अंदाज़ा कर लें कि इंडिया से लेकर दुनिया की तमाम ताकतें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगी ईरान के लिए। तो रूस हो सकता है कि इस वक्त उसने बेट लगा ली है कि भाई ठीक है, अगर मैं S-500 देता हूँ और बदले में
ये सहूलतें मिलती हैं, तो व्हाई नॉट। सो अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एयर डिफेंस सिस्टम और ये तमाम चीज़ें, अब मज़ा आने वाला है सही, और खेल का पता चलेगा। देखिए इसराइल जो मर्जी कर ले, अब ये लड़ाई वो लड़ाई नहीं है, वो 2006 वाली, वो ये ईरान पुराना नहीं है। जब ईरान ने अरब ममालिक को कह दिया है कि भाई अब मैं हमला करने के लिए जा रहा हूँ, फिर आपसे जो होता है आप कर ले, उन्होंने कहा जी जंग छिड़ेगी, उन्होंने कहा छिड़ती है तो छिड़ जाए, फिर ये जंग फिर जिस लेवल पर जाएगी फिर हम देख लेंगे। सो खेल अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अमरीकी वॉर्न करे, कल ये जो इराक बेस उड़ाई गई है वहाँ पर अमरीकियों को बड़ा तगड़ा पैगाम चला गया कि भाई साहब आप नहीं रहे औकात में, औकात से बाहर जाएंगे तो इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि आप लड़ सकें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।